Hello, this is SKB and you are watching Mahindra English Hub. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो अब आगे का टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, नाउन एंड नंबर का तीसरा पार्ट। तो बच्चा सबसे पहले आपको ये समझना है कि कुछ ऐसे प्लूरल्स होते हैं जो लैटिन वर्ड से बनाए जाते हैं, और आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसका मिक्सर है, और अगर वो मिक्सर है तो वही हमें जानना होगा कि ये लैटिन वर्ड का सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा, जरा सा देखिएगा क्या लिखा बाबू, मैंने लिखा बेसिस। ये लैटिन वर्ड है। जब लैटिन वर्ड का अंतिम दो लेटर IS होगा, दिमाग में बना लीजिए बाबू, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि जब लैटिन वर्ड का अंतिम दो लेटर IS होगा तो IS को हटा देते हैं और मेरे बच्चे उसके जगह पर ES का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा बेसिस, हो गया बेसिस। मैंने लिखा क्राइसिस, हो गया क्राइसिस। मैंने लिखा थेसिस, हो गया थेसिस। एक्सिस, एक्सिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। ओएसिस, ओएसिस। तो ये जो मेरा करने का तरीका हुआ कि अगर आपको अब इस तरह का एग्जाम में पूछे तो घबराइएगा नहीं। ये IAS, 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 IS। ओएसिस मीन्स मरुस्थल, मरुभूमि होता है। हाइपोथेसिस सिद्धांत, दैट्स एक्सिस दूर। और ये जो आपको मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि IS जो है इसको हटा के ES में चेंज कर देंगे मेरे भाई, तो सब प्लूरल सेंस में प्लूरल बन जाएगा। तो आज के बाद याद रखेंगे कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिनके अंतिम दो लेटर जो होते हैं IS होते हैं, तो उसको IS को चेंज करके हम लोग ES में बदल देते हैं। दूसरा देख लिए, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिनके अंतिम दो लेटर UM होता है, और जब अंतिम दो लेटर UM होगा तो आप UM के जगह पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे A कर देंगे। यानी क्या करेंगे, UM को हटाएंगे और यहाँ पे A लगाएंगे, प्लूरल बन जाएगा। जरा देखिएगा, फिर से मैंने क्या बोला कि जैसे अगर लैटिन वर्ड हो और लैटिन वर्ड के अंतिम दो लेटर UM हो तो UM को रिप्लेस करके उसके जगह पर A का प्रयोग करते हैं और हमारा प्लूरल बन जाता है। बैक्टीरियम तो बैक्टीरिया, मीडियम तो मीडिया, पेंडुलम तो पेंडुला। UM देख रहे हैं ना, UM और UM के जगह पर मैंने क्या लगाया, A। UM के जगह पर मैंने क्या लगाया, A। UM के जगह पर मैंने क्या लगाया, A। तो बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मीडियम मीडिया, पेंडुलम पेंडुला। एयरफोर्स के एग्जाम में भी बाबू इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिसका अंतिम लेटर A होगा, लैटिन वर्ड तो होगा लेकिन अंतिम लेटर A होगा, तो मेरे भाई उसमें कुछ नहीं करना है, केवल E जोड़ करके हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। जैसे फार्मूला है तो फार्मूली बना देते हैं, वर्टेब्रा है तो वर्टेब्री बना देते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखना होगा, और जब ये एडजस्ट करके रखेंगे तो कभी भी एयरफोर्स नेवी SSC ND किसी के एग्जाम्स में अगर ये वर्ड्स मिल जाते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ON, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जिसका अंतिम दो लेटर ON होता है, और जब अंतिम दो लेटर ON होता है तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं भाई, तो केवल देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्राइटेरियन, तो ON हटा करके ON के जगह पर केवल हम क्या कर देते हैं, A का प्रयोग कर देते हैं। ON के जगह पर हटा करके क्या चीज़ का प्रयोग कर देते हैं, A। तो क्राइटेरियन लिखा हुआ है तो प्लूरल में क्राइटेरिया हो जाएगा। फेनोमेनन लिखा हुआ है तो प्लूरल में फेनोमेना हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर बेसिस है तो बेसिस हो जाएगा, क्राइसिस है तो क्राइसिस हो जाएगा, थेसिस है तो थेसिस हो जाएगा, एक्सिस है तो एक्सिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस हो जाएगा, और ओएसिस है तो ओएसिस हो जाएगा।
जाएगा, बैक्टीरियम है बैक्टीरिया हो जाएगा, मीडियम है मीडिया हो जाएगा, पेंडुलम है पेंडुला हो जाएगा, फार्मूला है फार्मूली हो जाएगा, वर्टेब्रा है वर्टेब्री हो जाएगा, क्राइटेरियन है क्राइटेरिया हो जाएगा, फेनोमेनन है फेनोमेना हो। अब इसके बाद जब चलते हैं तो कुछ आपको सीखना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि कंपटीशन से कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा सूज, सीजर्स, गोगल्स, ऑप्टिकल्स, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, पेयर वर्ड्स होते हैं, समझ रहे हैं। और जब भी पेयर वर्ड्स होते हैं तो एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। अगर मैं चश्मा बोल रहा हूँ तो आप खुद समझ लीजिए कि चश्मा क्या है, यानी चश्मा जो बोल रहे हैं तो एक आँख में तो हम पहनेंगे नहीं, जब भी पहनेंगे दोनों आँख में, तो ये हमेशा पेयर होना चाहिए। सूज एक पैर का तो खरीदेंगे नहीं, दोनों पैर का खरीदेंगे, तो वो भी हमेशा पेयर में होता है। अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं सीजर्स कैंची, तो एक भाग उसका होगा, एक पार्ट, तो वो कैंची कोई काम का नहीं होगा। तो इस तरीके की वर्ड्स को ग्रामर में प्लुरल माना गया है। और आप जानते हैं कि अगर प्लुरल होगा तो फिर हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम शुरू से एक फंडा पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। लेकिन मेरे प्यारे बाबू एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर यही सूज है, यही गोगल्स है, यही सीजर्स है, या यही सॉक्स है, अगर इसके पहले ए पेयर ऑफ का इस्तेमाल कर दिया जाए तो ग्रामर के अनुसार ए पेयर ऑफ सूज को सिंगुलर, ए पेयर ऑफ सीजर्स को सिंगुलर, ए पेयर ऑफ गोगल्स को सिंगुलर माना गया। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करें। और सिंटैक्स के जो रूल्स होते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स होते हैं, उसमें मैं सारा चीज़ पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स दे रहा हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो शूज, सीजर्स, गोगल्स, ऑप्टिकल्स, सॉक्स, ये सब क्या है? प्लूरल है। क्यों? क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन जब इसी वर्ड्स में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, पेयर ऑफ, तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। अब देखिए बाबू, अब इसकी बात आती है। मैंने लिखा हेयर। देखो मेरे भाई, अगर पूरी हेयर की बात करते हैं ना, जब पूरी हेयर की, तो पूरी हेयर की बात करेंगे तो वो सिंगुलर होता है। लेकिन जब उसको काउंट कर देंगे, 1 हेयर होगा तो सिंगुलर होगा। लेकिन 1 से अगर ज़्यादा होता है, कहने का मतलब है कि 2 हेयर्स लिखते हैं, 3 हेयर्स लिखते हैं, 4 हेयर्स लिखते हैं, तो उसके साथ प्लुरल का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। तो ये हेयर सिंगुलर हो गया और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स है तो इसके साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। अब देखिए, इस तरफ आप समझ गए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाबू, अब जरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि क्या कैसे ये सब होता है। ठीक है, तो जरा सा मेरे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे हेयर, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि HAIR हेयर। कह रहे हैं कि हेयर इज, ठीक है ना। अब देखिए, हेयर इज रेड, यानी बाल जो है लाल है। अब यहाँ पे बाल हेयर की बात कर रहे हैं ना, तो पूरा हेयर, संपूर्ण हेयर की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि योर हेयर इज रेड, आपका बाल लाल है। लेकिन ये बात अगर हम बोले कि योर 2 हेयर्स, अब जरा सा देखिएगा, योर 2 हेयर्स, और तब बोलेंगे इज, तो बाबू गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 2 की बात कर रहे हो। अब हम यहाँ पे बोलेंगे तो इस तरीके से, तो मेरा भाई वो पूरे हेयर का अगर संबोधन करेंगे तो कहने का मतलब सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम 2, 3, 4, 5 हेयर्स का बात करेंगे तो वहाँ पे प्लुरल। अब देखिए, ये जो है सब्जेक्ट का नाम होता है। जैसे हम देखे होंगे एस लगा हुआ रहता है, क्या है? मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स लिखने में एस लगा हुआ है तो लोग समझ लेते हैं कि प्लुरल है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स देख रहे हैं ना कि एस लगा हुआ है, तो समझ ले, नहीं बाबू ऐसा नहीं समझना। यानी कहने का मतलब है कि आपको सिंगुलर समझना है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो। और जब कोई भी सब्जेक्ट का नाम अगर सिंगुलर समझेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को पार्टिकुलराइज कर दिया जाता है, खास बना दिया जाता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तब वहाँ पे बच्चे हम क्या करते हैं, द सब्जेक्ट और उसके बाद नेम हो गया। नेम यही जो हो गया, क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हो गया। तो उसके साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सा देख लीजिए।
ठीक है। हेयर तो जान गए, संपूर्ण हेयर की बात करेंगे तो सिंगुलर, लेकिन 2 हेयर्स 3 हेयर्स 4 हेयर्स की बात करेंगे तो प्लूरल के सेंस में हम उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम ये बात बताना चाह रहे थे कि अब हम लिखें कि द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ऑफ मिस्टर अब भारती। तो अब बाबू यहाँ पे पार्टिकुलराइज कर दिया गया, देख लीजिए पार्टिकुलराइज किए कि नहीं। तो यहाँ कहेंगे द इंग्लिश ऑफ मिस्टर भारती आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं वंडरफुल, शानदार है। तो ये जो कह रहे हैं ना, और ये जो लिखने का तरीका है ना बाबू, यहाँ पे कहने का मतलब है कि पार्टिकुलराइज किए, इसलिए सब्जेक्ट का नाम होते हुए भी उसके पहले नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन तब तक के फॉर्मेट में, और तब पार्टिकुलराइज किए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। कोई भी कंट्री का नाम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी कंट्री का नाम, तो बाबू कोई भी कंट्री का नाम होगा वो सिंगुलर ही होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स लिख दिए या यूनाइटेड किंगडम लिख दिए या नीदरलैंड्स लिख दिए या वेस्ट इंडीज लिख दिए तो वो प्लूरल हो जाएगा, नहीं बाबू, देश का नाम सिंगुलर। लेकिन बच्चा इसमें एक ही चीज ध्यान देना है कि अगर उस देश से किसी टीम का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संगठन का बोध होता है तो फिर आपके लिए ये सब प्लूरल वर्ब के साथ यूज करना होगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा कंट्री नेम, अब मैंने लिखा इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मैंने क्यों इंडिया के साथ इज लगाया? क्योंकि एक देश का नाम है कि इंडिया बहुत अच्छा है। लेकिन जब यही चीज़ मैंने लिखा कि नहीं भाई बट इंडिया हैव वन द मैच, तो इंडिया के साथ क्यों हैव मैंने लगाया? तो मेरे बाबू एक चीज़ समझने वाली बात है कि इंडिया के साथ हैव लगाने के पीछे केवल एक ही कारण है कि यहाँ इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब इंडियन टीम की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जब हम इसको प्लूरल मान लेंगे तो प्लूरल वर्ब तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो कंट्री का नेम जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, बट उससे टीम ऑर्गेनाइजेशंस का अगर मान लीजिए इंडिकेशन होता है तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर। देखो भाई पुलिस, पुलिस पुलिस कह देने से आप भी समझ रहे होंगे कि पुलिस क्या है। तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर आप बना सकते हैं। पुलिस में अगर आप मैन जोड़ दे रहे हैं, आप पुलिस में प्लूरल बना सकते हैं, पुलिस में मैन। पुलिस मैन मतलब सिंगुलर हो गया, अब पुलिस मैन मतलब प्लूरल, और अकेले भी जो पुलिस होता है वो प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को लेगा, और पुलिस मैन कर दिए तो फिर सिंगुलर। लेकिन यहाँ 2 पुलिस मैन करेंगे तो वो भी प्लूरल होगा। तो बाबू मैन लगा के हम सिंगुलर बना सकते हैं, और मैन लगा के प्लूरल, और पुलिस तो प्लूरल होता ही है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि पुलिस प्लूरल होता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है बाबू। लेकिन पुलिस मैन और पुलिस मैन, तो पुलिस मैन होगा तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन पुलिस मैन होगा तो ये प्लूरल लेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल सेंस में है और ये जो है सिंगुलर सेंस में। ऐसे भी आपने पढ़ा है कि मैन का मेन होता है, वुमेन का वुमेन होता है। अब देखिए पोएट्री कैसे वर्ड्स हैं, बहुत कंफ्यूज आपको करता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोएट्री एक ऐसा वर्ड है बाबू जो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है ना। पोएट्री का मतलब ही होता है कि वैसी चीज, वैसी थॉट्स जो मन मस्तिष्क में हम लोग उतार लेते हैं, लेकिन जब उसको हमने पन्ना पर रूप दे देते हैं, जैसे पेज पर लिख देते हैं, तो उसको पोयम और पोएम्स के रूप में। तो मेरे बच्चे पोएम जो होता है वो पोएम, जैसे एक पोएम कह सकते हैं, 2 पोएम्स कह सकते हैं। तो पोएम सिंगुलर के रूप में और पोएम्स प्लूरल के रूप में होता है, लेकिन पोएट्री हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। इस पर आपको प्रॉब्लम देता है पोएट्री से पोएट्री बना के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पोएट्री सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, पोएम सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, पोएम्स प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जिस तरीके से सेंटेंस में मैंने कहा कि आई कंपोज्ड अ नाइस पोएम, और मैंने कहा आई कंपोज्ड नाइस पोएम्स। अब यहाँ पे एक चीज है कि कह रहा है कि आई कंपोज्ड मेनी पोएम्स, प्लूरल हो गया, आई कंपोज्ड मेनी पोएम्स, और आई कंपोज्ड अ नाइस पोएम यहाँ पे सिंगुलर हो गया। तो अभी इसने ये समझना है, लेकिन जब बुक्स पढ़ते होंगे तो प्रोज पोएट्री सेक्शन देखते तो पोएट्री का मतलब ही हो गया कि अभी आपको जानकारी नहीं है। जब पोएट्री को खोलेंगे तो आपको पोएम के रूप में मिलेगा और जानकारी हो जाएगा। द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होता है बाबू, और ये प्लूरल नाउन का काम करता है, दिमाग में बना लीजिएगा। द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है? प्लूरल होता है, और हमेशा ये प्लूरल का काम करता है, प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन होगा तो नाउन ही सब्जेक्ट बनने का काम करता है बाबू, और जब नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब जरा सा हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे कि द रीच, तो द रीच का मतलब, या द लिखे पुअर, पुअर का मतलब, तो ये द है, एडजेक्टिव है द है, और ये रीच है। तो द रीच आर अगर बोल रहे हैं गोइंग,
इसका मतलब हुआ बाबू कि अमीर लोग जा रहे हैं, और द पुअर लिखें, द पुअर इज ऑनेस्ट, इसका मतलब हुआ कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव जो होता है प्लूरल नाउन का काम करता है। ब्रिक और स्टोन, देखो भाई ईंट और पत्थर, जिसको ब्रिक का हिंदी क्या होता है, ईंट होता है, स्टोन का हिंदी क्या होता है, पत्थर। तो ईंट पत्थर की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि ईंट पत्थर की अगर बात कर रहे हैं तो भाई अगर पूरा जैसे ईंट से घर बना हुआ है ईंट का, और पूरा संबोधन कर रहे हैं कि ईंट का बना हुआ, तो वहाँ पे सिंगुलर होगा। अगर घर पत्थर का बना हुआ और पूरा संबोधन कर रहे हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं कि भाई सिंगुलर। लेकिन जब यही हम काउंट कर देते हैं, एक को छोड़ करके 2 3 4 ईंट लाओ, एक चूल्हा बनाना है, 4 ईंट लाओ, ठीक है ना, 4 ईंट लाओ, एक तख्ता बनाना है, तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं, या कह रहे हैं 5 पत्थर लाओ मुझे उससे मारना है, तो 5 पत्थर 5 स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लूरल का प्रयोग होगा। इसलिए आपको समझना है, आपको जानना है बाबू कि ब्रिक और स्टोन सिंगुलर होता है, लेकिन जब उसको हम 2 3 4 5 इस तरह से डिवाइड करके बात करते हैं तो वो प्लूरल, और जब प्लूरल होगा तो सिंपल सी बात है कि प्लूरल वर्ब लेगा। अब कुछ यूनिक चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। बच्चा कुछ ऐसे चीज हैं जिनका प्लूरल संभव नहीं है, फिर भी हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। प्लूरल संभव नहीं है फिर भी प्लूरल बनाते हैं, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, तो जरा सा देखिए। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने क्या लिखा, ड्रग लिखा। तो बाबू ड्रग का हिंदी, 1 मिनट आपको मैं लिख दूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बाबू, ड्रग का हिंदी होता है दवा। आप समझेंगे ड्रग मीन्स क्या होता है बाबू, दवा होता है। अब हिंदी पहले जान लीजिए। ड्रग मीन्स दवा होता है, जबकि ड्रग्स मीन्स होता है बाबू नशे की दवा, नशे की दवा। ड्रग मीन्स क्या होता है, दवा, और ड्रग्स मीन्स क्या होता है, नशे की दवा। अब देख लीजिए, ये जो है मेडिसिन का काम कर रहा है और वो जो है नशे की दवा है, मतलब आपकी बुरी लत की बात कर रहा है। आयरन मीन्स होता है बाबू लोहा, जबकि आयरन्स मीन्स होता है हथकड़ी। क्या होता है बाबू, हथकड़ी। आयरन मीन्स होता है लोहा और आयरन्स मीन्स होता है हथकड़ी। कॉपर मीन्स आप जानते होंगे कि तांबा होता है, आप जानते होंगे, जबकि कॉपर्स मीन्स सिक्का होता है। क्या होता है बाबू, सिक्का। तो कॉपर मीन्स तांबा होता है, कॉपर्स मीन्स सिक्का होता है। देख लीजिए, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब हम कह रहे हैं कि इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी प्लूरल बनाते हैं, और एग्जाम में यही एरर हम लोगों को देता है, और ये एरर्स जो होता है हमें चुनने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए ठीक है। तो ये जो है सैंड मीन्स तो बालू होता है। हमने कहा कि मुझे बालू की ज़रूरत है, आपने कह दिया कि नहीं बालू नहीं रेगिस्तान, तो सैंड्स का मतलब रेगिस्तान होता है, ठीक है ना, रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान जिसको मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है ना बाबू, मरुस्थल। सैंड मीन्स होता है क्या बाबू, सैंड का मतलब क्या हुआ, ये सैंड जो देख रहे हैं सैंड मीन्स हो गया बालू, और जबकि सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। नंबर मीन्स होता है बाबू संख्या, जबकि नंबर्स मीन्स होता है कविता। आप लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। नंबर मीन्स होता है संख्या, नंबर्स मीन्स होता है कविता। कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स का मतलब होता है चुंगी कर, ठीक है ना। क्या होता है बाबू, कस्टम मीन्स रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज, ठीक है। और ये जो होता है चुंगी कर, ठीक है ना, जो टैक्स विभाग में देखे होंगे वो चुंगी कर, कस्टम्स होता है। लैंड मीन्स होता है बाबू जमीन, ठीक है, और जबकि लैंड्स का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, देश होता है। यानी लैंड्स का मतलब प्रदेश होता है, जिसको देश बोलते हैं। लैंड मीन्स केवल जमीन हो गया, जबकि लैंड्स मीन्स पूरा प्रदेश हो गया। पेन का मतलब होता है बाबू दर्द, और जबकि पेन्स का हिंदी होता है प्रयास। पेन मीन्स क्या होता है, दर्द होता है, और पेन्स मीन्स क्या होता है, प्रयास। पाउडर का मतलब होता है चूर्ण, आप जानते होंगे पाउडर मीन्स क्या होता है, चूर्ण, जबकि ये पाउडर्स की बात करते हैं तो ये खुराक होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ना कि ये खुराक दे दीजिए, 2 खुराक दे दीजिए, 3 खुराक दे दीजिए, तो उस तरीके से। तो पाउडर मीन्स चूर्ण होता है बाबू, पाउडर्स मीन्स खुराक। पेन मीन्स दर्द होता है, पेन्स मीन्स प्रयास। लैंड मीन्स होता है क्या, जमीन, जबकि लैंड्स मीन्स होता है क्या, प्रदेश या देश होता है। चलिए ठीक है। ये जो है वुड मीन्स होता है लकड़ी, जबकि वुड्स मीन्स होता है जंगल। क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, चौथाई, पौआ जिसको बोलते हैं, और क्वार्टर्स का मतलब होता है
मतलब फ्लैट जिसको बोलते हैं, एक घर बोलते हैं, क्वार्टर्स का मतलब वही है, घर बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं, वही क्वार्टर्स है। जबकि क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 1/4 चौथाई जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जरा सा इस तरफ देखेंगे, ठीक है ना। इस तरफ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रग्स होता है, ड्रग दवा होता है, ड्रग्स मीन्स नशे की दवा। आयरन क्या होता है भाई, तो आयरन मीन्स होता है लोहा, जबकि आयरन मीन्स हथकड़ी। कॉपर मीन्स क्या होता है, तांबा, जबकि कॉपर्स मीन्स क्या होता है, तो सिक्का। मैंने बताया कस्टम मीन्स क्या होता है, तो रिवाज होता है। कस्टम्स मीन्स चुंगीकर होता है। इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ है यहाँ पे जरा सा देख लीजिए कि भाई ये क्या है, तो ये जो है ना एडवाइस है। तो बाबू एडवाइस मीन्स आप सलाह जानते हैं, और जैसे ही प्लुरल बनाएंगे एडवाइसेज, तो इसका हिंदी सूचना हो जाएगा। वे का मतलब होता है बाबू रास्ता, और जैसे ही वेज कर देंगे तो ये हो जाएगा तरीका, ठीक है ना। वे मीन्स क्या होता है, रास्ता, जबकि वेज मीन्स होता है तरीका। फ्रूट का मतलब होता है बाबू फल। फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रूट। फ्रूट मीन्स होता है फल, वे मीन्स होता है रास्ता, और ये जो है टाइम मीन्स होता है समय, और ये कलर मीन्स होता है रंग, और वाटर मीन्स होता है जल, और ये वेस्पर मीन्स होता है शाम, ठीक है ना। तो जब हम इसमें एडवाइस में एस जोड़ते हैं तो इसका हिंदी सूचनाएं हो जाता है, सूचनाएं। और वेज मीन्स होता है जस्ट आपका तरीका। और ये जो फ्रूट लिखे, फ्रूट का मतलब फल, जबकि फ्रूट में एस जोड़ेंगे बाबू, फ्रूट्स करेंगे, तो ये परिणाम हो जाएगा, जिसको हम रिजल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। टाइम का मतलब समय अगर होता है तो टाइम्स मीन्स काल होता है। और ये कलर मीन्स होता है रंग, जबकि एस लगा देंगे, COLOURS कलर, तो कलर का मतलब कलर्स मीन्स होता है झंडा। यहाँ पे रंग, यहाँ झंडा। वाटर का मतलब क्या होता है बाबू, जल, और जब वाटर्स कर देते हैं तो सीधे जो है जलाशय हो जाता है, जलाशय। इसका मतलब हुआ, जलाशय का मतलब हुआ बाबू पूरा समुद्र ही, महासागर ही हो जाती है, ठीक है। भेस्पर मीन्स शाम होता है, VESPR, भेस्पर मीन्स शाम। और जबकि भेस्पर्स लिखते हैं VESPERS, तो शाम की प्रार्थना जो गिरजाघर में होती है, शाम की प्रार्थना जो गिरजाघर में होती है, उसको भेस्पर। तो मुझे लगता है बाबू कि आज का इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे भाई बहनों को काफ़ी लाभ हो सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और क्लास आपका मिस नहीं हो सके। चलिए, इसी के साथ मैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना।